बेजा इमरान खान साहब की हिमायत करते हैं, आप बताएं क्या करना चाहिए। समझ से आप फायर हुए, तो उसकी क्या वजह आप समझते हैं? जैसे चाहते थे वैसे मैं बोलता नहीं था। नवाज शरीफ के हामी है, उनको कहा जाता है कि वो लिफाफा सहाफी हैं। आप भी तो इमरान खान साहब की हिमायत करते हैं। बोले आप, मुझे क्या फर्क पड़ता है, बोले आप। तो आपका जो बड़ा घर है, लोग ये सवाल करते हैं कि वो पैसा आपके पास कहाँ महीने की इनकम कितनी है? घर जिसमें मैं रहता हूँ ना, मैं हर 2 महीने के बाद ऐसा घर बना सकता हूँ। से? इमरान खान ने ये बयान दिया कि जो साजिश रोक सकते थे मैं उनके पास गया और उन्होंने नहीं रोकी, तो आपका मतलब इस्टेब्लिशमेंट इसमें इन्वॉल्व थी? 100% इन्वॉल्व थी, इस्टेब्लिशमेंट साथ शामिल थी। मुझे बताएं आधी रात को अदालत लगी है? आप जर्नलिस्ट हैं, आप बताएं कि इस्लामाबाद में पैसे कैसे पहुंचे? नाजरीन, मारूफ एंकर पर्सन इमरान रियाज खान सर मेरे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सर, लोग ये तनकीद करते हैं कि आप बेजा इमरान खान साहब की हिमायत करते हैं, इस पर आपका क्या करना चाहिए आपके ख्याल में? आप बताएं क्या करना चाहिए? आप बेहतर जानते हैं। आप बताएं ना, मशवरा दें क्या करना चाहिए। आपको क्या लगता है इमरान खान के साथ ठीक हुआ, गलत हुआ? लेकिन लोग ये कहते हैं कि ये वन साइडेड मौकफ देना ये जानबदारी है। हाँ, जानबदारी है ना, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? सही है। क्या फर्क पड़ता है इससे? तो आप ये बताइएगा कि नवाज शरीफ में कोई अच्छी चीज आपको नजर नहीं आती? बहुत सारी अच्छी चीजें मियाँ साहब में वापस आ जाएं, जब आएंगे तो बताऊंगा। सर ये बताइएगा कि अलीम खान साहब ने समा से आप वहाँ से फायर हुए, तो उसकी क्या वजह आप समझते? वो जैसे चाहते थे वैसे मैं बोलता नहीं था। अच्छा, लेकिन जब आप लाए गए थे, जब आपने ज्वाइन किया था, तब तो हम ख्याल थे उन्होंने वादा किया था मुझे कि वो मुझे नहीं रोकेंगे कुछ भी बोलने से। अच्छा, तो इसलिए मैंने उनकी बात नहीं मानी, तो फिर मैं वहां नहीं रहा। एक दिन आपने तनकीद की थी, क्या वही वजह बनी थी आपने अलीम खान पे भी, जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी? वो उस तरह चाहते थे जिस तरह बाकी लोग बोल रहे थे, वो चाहते थे मैं वैसे ही बोलूं। सही है। तो उस दिन क्या बात हुई जब आप इन्फॉर्म किस तरह आपको किया? मेरे प्रोड्यूसर को PMLN का गेस्ट था, नून लीग का, उसने बताया कि जी आज आपका प्रोग्राम नहीं है। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि जो एक तबका बना हुआ है हमारे दो सहाफत में, अब 2 ग्रुप्स बने हुए हैं। आप जो नवाज शरीफ के हामी हैं, उनको कहा जाता है कि वो लिफाफा सहाफ़ी हैं, लेकिन सर ये मतलब ठीक बात है कि आप भी तो इमरान खान साहब की हिमायत करते हैं, फिर आपको भी ये तो बोले आप, मुझे क्या फर्क पड़ता है, बोले आप। नहीं, आप बताएं ना कि ये कोई अच्छी बात तो नहीं है कि जो उनका साथी है वो लिफाफा हो गया, जो आपका है। मैंने कब कहा लिफाफा? कब कहा बेटा? नहीं, जो कहते हैं तो उनको पूछो। नहीं, आपके ख्याल में ये ठीक है, ये गलत? आपके ख्याल में मैं लिफाफा हूँ? नहीं, हमें तो नहीं लगता। मेरे ख्याल से तो आप हमारे उस्ताद हैं और हम आपको फॉलो करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच बेटा। बड़ी मेहरबानी, आप खुलकर जवाब दे रहे हैं। लोग ये भी तनकीद करते हैं, आपको जवाब नहीं दे रहा अभी। चले, मेरे लिए इतना ही काफी है जितना आप दे रहे हैं। लोग ये भी तनकीद करते हैं कि आपने जो आपका जो बड़ा घर है माशाल्लाह से, वो लोग ये सवाल करते हैं कि वो पैसा आपके पास महीने की इनकम कितनी है? अंदाजन बताओ मुझे, बताओ कितनी होगी? मेरे ख्याल से आप YouTube से काफी अच्छे पैसे कमाते हैं। अंदाजन पैसा बताओ। मेरे ख्याल से तो आप जब समा पे गए थे तो 40+ पे गए थे। मैं कितना पैसा एक महीने में कमा दूंगा? बोलो। कोई आइडिया नहीं? बोलो ना, अंदाजा लगाओ। मेरा आइडिया था, मैंने आपको अंदाजा लगाओ। 40 लाख तो बहुत थोड़ा, अंदाजा लगाओ। मैं कितना पैसा एक महीने में कमाता हूँ, अंदाजा लगाओ। मेरे ख्याल से आप YouTube से 40+ कमाते हैं, और 40+ ही आपको और ये तो समा में था ना। और बताओ YouTube से कितना कमाता हूँ? बोलो। मेरे ख्याल से 50 के राउंड अबाउट आप कमा लेते हैं। और बढ़ाओ 1 मिनट है। देखिए, जो जाहिरी तौर पे हमें ये है कि आप टीवी पे काम करते हैं, ये YouTube पे काम, मुझे तो नहीं पता कि आपका कारोबार क्या है। बढ़ाओ तो सही। नहीं, मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ जब मुझे पता ही नहीं कि आपका जरिया आमदनी क्या है? ये कह रहे हैं कि मैं इतने पैसे कमा लेता हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ इससे ज्यादा है। आप बोलो और कितने? सर देखे ना, मैं कैसे बता सकता? तो बढ़ाओ ना सर, मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ जब मुझे आपका जरिया आमदनी हो गया मिला के? आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में कि YouTube जो हमें लगता है, और जो आपको लगता है YouTube और Facebook और ये सारा कुछ मिला के मैं 1 करोड़ रुपया कमाता हूँ? मुझे ऐसा लगता है। आपको बहुत थोड़ा लगता है। अच्छा, अब मुझे बताएं, जो घर जिसमें मैं रहता हूँ ना, मैं हर 2 महीने के बाद ऐसा घर बना सकता हूँ। अच्छा, हाँ जी, सही है। तो क्या है इसमें? तो वो जो तनकीद करते हैं उनको जवाब देना कि क्यों दूं? जब आप सर सवाल करते हैं लोगों की इनकम के ऊपर, लोगों के असासों के ऊपर, तो आप मेरे हक हलाल के हैं सारे। सही है, आपने डिक्लेयर किए हुए हैं सारा कुछ। ईच एंड एवरीथिंग। सही है। वरना अभी तक ये हमजा कुकड़ी मेरे साथ क्या करता, आपको क्या पता? चले, ये बताएं फिर YouTube के कि हमजा ने क्या किया मेरे साथ? नहीं, मुझे नहीं पता। उसने LDA के ऑफिसर्स को ये कहा कि इसके घर के नक्शे लाओ, हम इसका घर गिराएंगे। अच्छा, वो आए, उन्होंने ड्रोन कैमरा भेजा, मेरे घर की फुटेजेस बनाई, बाकायदा ऑफिसर्स को मेरे पीछे लगाया। अच्छा। इन्होंने पूरी तहकीकात की और इनको बाद में हमजा शहबाज को ये बताया गया कि जनाब इस आदमी की एक भी चीज इलीगल नहीं है। अच्छा। तो फिटे मुंह। सही है, ये उनको बताया गया। सही है। तो अभी जो खबरें आ रही हैं, क्या गिरफ्तारी की कुछ लिस्टें भी बनी है FIA में, तो उसमें आपका नाम है और आपको कुछ धमकियां वगैरह मिल रही हैं? मुझे पकड़ेंगे तो आप आएंगे मेरे पीछे?
हम तो आएंगे इंशाल्लाह, जरूर आएंगे। फिर पकड़ा जाऊंगा। अच्छा चलें, ये तो आपकी ज़ात से मुतल्लिक़। एक सियासी सवाल ये भी है कि जो जलसे कर रहे हैं इमरान खान साहब, आपको लगता है ये मोमेंटम बन चुका है और इस इलेक्शन में ये अब बात सुनो, देखो पता क्या, मैंने अपनी पूरी सहाफ़ती करियर में ना कभी भी सही और गलत के बीच में न्यूट्रल रहने की कोशिश नहीं की, कभी नहीं की। मैं हो सकता है गलत सोच रहा हूँ, हो सकता है कि मैं तारीख की गलत सिमत में कभी खड़ा हो जाऊँ, लेकिन मैंने कभी भी न्यूट्रल रहने की कोशिश नहीं की। मैंने आज तक जो भी किया ना वो यही सोच कर किया कि ये ठीक है, और मैं न्यूट्रल रहना भी नहीं चाहता। मेरे से ये गुनाह नहीं होता। जब एक आदमी गलत है और एक आदमी ठीक है तो मैं उन दोनों के बीच में न्यूट्रल रहने का गुनाह नहीं कर सकता। मैं बड़ा क्लियर हो जाता हूँ। मुझे पता है कि इस वक्त इमरान खान ठीक है। अच्छा। मुझे पता है कि उसके खिलाफ रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है। अच्छा। मुझे पता है कि पाकिस्तान के इदारों ने आधी रात को अदालतें लगा के उसके हाथ पांव बांध के पैसा खर्च करके उसको इक़्तिदार से निकाला है। मुझे पता है कि इसके अंदर अमेरिकन साजिश है। तो फिर मैं पाकिस्तान के साथ खड़ा हूँगा यार। और इमरान खान के खिलाफ मैंने ये जो जितने लोग इधर उधर ये छलांगे मारते फिरते हैं ना, ये जिस रिंग रोड स्टोरी का नाम लेते हैं वो मैंने ब्रेक की थी। अच्छा। ये जो उस्मान बुज़दार की करप्शन का नाम लेते हैं वो मैंने ब्रेक की थी। इनका बाप भी नहीं ढूंढ सकता। तो जो काम वहां गलत था उसको मैंने उस वक्त गलत कहा, लेकिन इस वक्त मैं इसलिए इस तरफ खड़ा हूं क्योंकि इनके साथ गलत हुआ है और ये एक वाकई बैरूनी साजिश थी। हम अपनी खुद मुख्तारी के ऊपर आंच नहीं आने देंगे। लेकिन फवाद चौधरी जैसे रहनुमा तो ये कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, तो इस वक्त हमारी हुकूमत नहीं रही। ठीक कह रहा है वो, ठीक कह रहा हो। तो जैसे इमरान खान ने ये बयान दिया कि जो साजिश रोक सकते थे मैं उनके पास गया और उन्होंने नहीं रोकी, तो आपका मतलब एस्टेब्लिशमेंट इसमें इन्वॉल्व थी? 100% इन्वॉल्व थी, एस्टेब्लिशमेंट साथ शामिल थी। तुम्हें क्या लगता है ये बात पहली दफा मैं कह रहा हूँ? सारी दुनिया रोज कह रही है। सही है। बच्चे रोज ये लोग बात कर रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट वाज इन्वॉल्व। क्यों आधी रात को अदालत लगी? कभी लगी है आज तक? मुझे बताएं, आधी रात को अदालत लगी है? आप जर्नलिस्ट हैं, आप बताएं कि इस्लामाबाद में पैसे कैसे पहुंचे? वो जो आसिफ अली जरदारी सिंध से पैसे लाया वो इस्लामाबाद में कैसे पहुंचे? ना रेगुलर एयरपोर्ट इस्तेमाल हुआ, ना कोई सरकार की सड़क इस्तेमाल हुई, तो पैसे कैसे आए? कौन लेकर आया? समझे ना इस बात को कि कौन लोग थे इस स्कीम के पीछे। बाकी चीजें तो आप चला भी नहीं सकेंगे जो मैं बोलूंगा तो। नहीं, हम चला देंगे। आप नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मुझे पता है। सही है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करें। थैंक यू वेरी मच।